पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर। ये आया था क्या अभी त्रैमासिक परीक्षा में? नहीं आया था, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वार्षिक परीक्षा में 6 नंबर के लिए ये सवाल आता है। और दोनों का अर्थ आप लोग समझ चुके हैं। किसी एक को भी अगर आप याद कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो दूसरा को उसके जस्ट अपोजिट बोलना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्रेता और विक्रेता, इनकी क्या संख्या के आधार पे, इसकी संख्या के आधार पे अंतर करना है, समझना है, रटना नहीं है आपको। पूर्ण प्रतियोगी बाजार को आपने पढ़ा, तब आपने क्या देखा था कि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होती है? अत्यधिक होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्रेताओं की संख्या भी ज्यादा होती है और विक्रेताओं की संख्या भी ज्यादा होती है। ठीक इसके उल्टा बोलना है आपको किसमें? अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या कम होती है। इसमें आपको बोलना है क्रेता और विक्रेताओं की संख्या कम होती है। याद करने की आवश्यकता नहीं है, खाली आपको दिमाग में ये रखना है कि क्रेता और विक्रेता की संख्या, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या ज्यादा होती है, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या कम होती है। और दूसरा, उसको हमने क्या पढ़ा था? समरूप वस्तु, ये पढ़ा था ना। समरूप वस्तु का मतलब होता है रूप, रंग, आकार, गुण, साइज जो भी है सब क्या होता है? एक समान। इसको बोलते हैं समरूप। स्वाद वगैरह में भी। अब आपने पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या देखा था? पूर्ण प्रतियोगी बाजार में ये देखा था कि एक प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं वो समरूप होती हैं, रूप, रंग, आकार, गुण में, है ना। समरूप मतलब समझ गए? और समरूप होती हैं वस्तुएं किसमें? पूर्ण प्रतियोगी बाजार में। जबकि अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तुएं समरूप नहीं होती हैं। माने वस्तु का आकार अलग होगा, सेम रंग, रूप, साइज अलग हो सकता है ना। तो सिंपल सी बात है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तुएं समरूप होती हैं, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तुएं समरूप नहीं होती हैं। उसको एक समान वस्तु भी बोल सकते हो, जैसा कि आपकी किताब में दिया है ना। तीसरा, फर्म का प्रवेश और बहिर्गमन। फर्म का प्रवेश और जब हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार को विस्तार से पढ़े थे, तब हमने क्या देखा था कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कोई भी नया फर्म आसानी से प्रवेश कर सकता है और कोई भी फर्म जो ऑलरेडी बाजार में है बाजार छोड़ करके बहिर्गमन कर सकता है। यानी नया फर्म एंट्री कर सकता है और पुराना फर्म बाजार छोड़ करके जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि कोई भी नया फर्म को स्थापित होने में, बाजार में एस्टेब्लिश्ड होने में करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की पूंजी लगती है
है ना, बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, जमीन भूमि की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हजारों मजदूरों की रोजी रोटी उससे जुड़ी होती है। अगर कल के डेट पे किसी फर्म को नुकसान होने लगे तो करोड़ों रुपए की पूंजी और मशीनें और जमीन और मजदूरों को छोड़ करके, बाजार छोड़ करके वापस नहीं जाएंगे। चले जाएंगे, कैसे चले जाएंगे? बल्कि क्यों उद्योग को नुकसान हो रहा है, उस फर्म को क्यों नुकसान हो रहा है, उसका वो विश्लेषण करेंगे। कहां पर हम गलती कर रहे हैं कि हमको लॉस उठाना पड़ रहा है ना। तो दोनों में अंतर समझिए कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कोई भी नया फर्म बाजार में आसानी से प्रवेश कर सकता है और कोई भी फर्म बाजार छोड़ करके बाहर जा सकता है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में कोई भी फर्म बाजार में आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। आपको मैं बोलूं कि आप मोबाइल बनाने का एक फैक्ट्री खोल लो, कोई रोक टोक नहीं है, फ्री है, जाओ, तो क्या आप मोबाइल बनाने का फैक्ट्री खोल लोगे? क्यों नहीं खोल सकते? करोड़ों रुपए की पूंजी लगेगी ना। तो कोई भी आसानी से नया फर्म खोल सकता है क्या? नहीं खोल सकता। अच्छा चलो, नया फर्म आपने स्थापित कर भी लिया, कल के डेट पे आपको नुकसान होने लगा तो आप फर्म छोड़ करके चले जाओगे क्या? नहीं हो सकता ऐसा, है ना। तो अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में कोई भी नया फर्म बाजार में एंट्री आसानी से नहीं कर सकता और जो कोई भी फर्म बाजार को छोड़ करके नहीं जा सकता, ठीक है। और ये रियल चीज भी है, वास्तविक बात भी है ये। मूल्य निर्धारक, मूल्य के मामले में समझिए, कीमत मतलब प्राइस, है ना। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कीमतें कैसे तय होती हैं, आगे इसका एक चैप्टर भी है, उसको उस पार्ट में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कीमतें कैसे तय होती हैं। मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कीमतें तय होती हैं मांग और पूर्ति की शक्तियां जहां बराबर होती हैं। जहां मांग और पूर्ति की ताकत बराबर होगी ना, वहीं कीमत निर्धारित होगी। कीमत तय करने में फर्म का कोई रोल नहीं होता है, इसमें फर्म कीमतें तय नहीं करती हैं। कीमत तय कौन करता है? मांग और पूर्ति की शक्तियां। मांग अधिक होगी तो कीमतें अधिक होंगी, पूर्ति अधिक होगी तो कीमतें कम होंगी। अर्थात कीमत कौन तय करता है? मांग और पूर्ति की शक्तियां। फर्म, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म का कोई रोल नहीं होता कीमत को तय करने में, बल्कि मार्केट में जो कीमत तय हो जाती है उसी कीमत पे फर्म को अपनी वस्तु को बेचना होता है। अर्थात फर्म पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कीमत को स्वीकार करते हैं, कीमत को निर्धारित नहीं करते। इसी को एक लाइन में आपको क्या कहना है? पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म कीमत निर्धारक नहीं बल्कि कीमत स्वीकारक होते हैं, स्वीकार करता होते हैं। जो तय हो जाता है मार्केट में कीमत, उसी कीमत पे उनको अपनी वस्तुओं को बेचना होता है। जबकि यहाँ पर कीमत स्वीकार करता होते हैं ना, स्वीकार करते हैं इन लोग, जो कीमत है उसी पे बेचना है। जबकि अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो फर्म होते हैं वो कीमत स्वीकार नहीं करते बल्कि कीमत का निर्धारण करते हैं, निर्धारक होते हैं। मतलब वो कीमत अपना तय करते हैं फर्म कि हम इस वस्तु को इतने में बेचेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। यहाँ आपने ये भी देखा कि वस्तुएं समरूप होती हैं। जब वस्तुएं समरूप होती हैं तो कीमत में अंतर कहां से होगा? एक रंग रूप आकार गुण की चीजें एक ही कीमत पे तो बिकेंगी, परंतु यहाँ पर वस्तुएं समरूप नहीं होती हैं तो कीमतें भी
अलग अलग होंगी, है कि नहीं? अगला है बाजार का ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का ज्ञान होता है। यस, पूरा मार्केट कहां पर किस वस्तु की क्या कीमत है, दिल्ली में टमाटर का भाव क्या है, चेन्नई में टमाटर का भाव क्या है, यहाँ शेखरपुर के क्रेता को मालूम है, ऐसा मान के चलो आप। शेखरपुर का विक्रेता को भी मालूम है कि दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में किस वस्तु की क्या कीमत है, उसको बोलेंगे बाजार का पूर्ण ज्ञान। माने क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार का पूरा ज्ञान रहता है। किसमें? पूर्ण प्रतियोगी बाजार में, है ना। अब आप ये मत सोचो कि ऐसे कैसे हो सकता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन आप मान के चलो कि वैसे भी पूर्ण प्रतियोगी बाजार काल्पनिक है, रियल तो है नहीं। इसलिए पूर्ण प्रतियोगी बाजार में आप ये मान के चलो कि क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान रहता है। यस, है ना। जबकि अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। और ये सही बात भी है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि शेखरपुर में टमाटर का क्या भाव है पर केजी, तो आप बता दोगे कि 30 रुपये या 20 रुपए किलो। कल बाजार था ना, कितना रुपए किलो था? 15 रुपए। अच्छा, चलो ठीक है। मैं आपको पूछता हूं कि गोवा में टमाटर का क्या भाव है? मतलब आपको बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं है। अगर आप गोवा और दिल्ली का भी बता देते तो मैं ये बोलता कि आपको बाजार का पूर्ण ज्ञान है। तो आप, ये दो दुनिया है, एक पूर्ण प्रतियोगिता की दुनिया, एक अपूर्ण प्रतियोगिता की दुनिया। आप कौन सी दुनिया में हो? अपूर्ण प्रतियोगिता ना। पूर्ण प्रतियोगिता वाली दुनिया काल्पनिक है, आप खोजोगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो भी नहीं सकती हैं, जबकि ये सारी चीजें रियल लाइफ में, वास्तविक जगत में देखने को मिलती हैं। तो मैंने कितना अंतर बता दिया आपको? 5। 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है, तो आपको 6 अंतर याद करना है। एक और बताता हूं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। नंबर 6, काल्पनिक है और ये वास्तविक है। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में जितनी शर्तें दिया है वो कभी वास्तविक जगत में हम देख नहीं सकते। जैसे बाजार का पूर्ण ज्ञान, वस्तुएं समरूप, है ना, कीमतें समान होना, ये सभी चीजें हो नहीं सकती। फर्म कभी भी एंट्री कर सकता है, कभी भी बाहर जा सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इसीलिए पूर्ण प्रतियोगी बाजार काल्पनिक है। जबकि अपूर्ण प्रतियोगी बाजार की जितनी भी शर्तें हैं, जितनी भी विशेषताएं हैं, वो हम वास्तविक जगत में देख पाते हैं। और वास्तव में दुनिया में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति ही रहती है। आपने बाजार के 3 रूप पढ़ा है, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार। तीनों का मतलब भी जान चुके हैं। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दुनिया में आज की स्थिति में है भी नहीं। एकाधिकार भी आज किसी भी चीज में नहीं है। बहुत पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक एकमात्र दुनिया में कंप्यूटर बनाने और बेचने वाले थे, तो उनका एकाधिकार था, लेकिन अब वो एकाधिकार भी खत्म हो चुका है। ठीक है। तो दुनिया में ना तो पूर्ण प्रतियोगिता है, ना एकाधिकार है। सिर्फ एक ही बाजार आपको देखने को मिलेगा और है अपूर्ण प्रतियोगिता। तो अपूर्ण प्रतियोगी बाजार और पूर्ण प्रतियोगी बाजार में अंतर ये हो गया। ये परीक्षा में आ गया, समझो आप, है ना।
मेरे तरफ से 100% की गारंटी है कि ये परीक्षा में आ गया।